हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, अपने हद में हूँ। ज़िंदगी ज़बरदस्त चल रही है। अगर हमें लाइफ को बेहतर बनाना है या लाइफ में परिवर्तन लाना है तो हमें सबसे पहले अपने अंदर चेंज लाना होगा। हमारी हर एक्टिविटी, बोले तो हर प्रतिक्रिया हमारे जीवन को तथा हमारे भविष्य को निर्मित करती है। हम किसी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं या कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ आगे बढ़ती है। हमारी बॉडी में कुछ इस तरह का तत्व छुपा हुआ है जो हमारे शरीर को नियंत्रित कर रहा है। पूरी तरह से थके होने के बावजूद भी शरीर में ऊर्जा का संचार करवा सकता है। जब एक कदम उठना भी असंभव लगता है तब पूरे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा का सैलाब पैदा कर सकता है कि हम उठ के एकदम फटाक से भाग खड़े होते हैं। क्या कहेंगे उस तत्व को, क्या नाम देंगे इस ताकत को? उस तत्व की परिभाषा, मतलब कि वो तत्व मन है। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ मन? किस तरीके से मन को समझा पाएंगे? अगर मन है तो किन चीज़ों से मिलकर बना है? क्या हम अपने दिमाग को मन कहेंगे? हमारा दिमाग हमारे मन को नियंत्रित करता है या मन हमारे दिमाग को? अच्छा, हमारा ब्रेन तो सेंस ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग काम करता है ना। हमारे दिमाग को बाहरी दुनिया के बारे में जो भी नॉलेज मिलती है वो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा ही मिलती है। तो इस जानकारी को हमारे माइंड और जो बोलते ब्रेन तक पहुंचाने का काम न्यूरॉन्स करते हैं। तो डेफिनीशन क्या होगी मन की? मन मस्तिष्क की उस क्षमता को कहते हैं जो मनुष्य को सोचने, याद रखने, निर्णय शक्ति, बुद्धि, है ना, भाव, इंद्रियों की जो भाव, सेंस ऑर्गन्स की जो गृहता है, जो ज्ञान है सेंस ऑर्गन का, एकाग्रता, उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार, परिज्ञान, मतलब बहुत कुछ में सक्षम है और योग्य बनाती है। वही मन है क्या? अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मन शरीर का वह पार्ट है या प्रक्रिया है, पार्ट तो नहीं, वह प्रक्रिया है जो किसी ज्ञातव्य को ग्रहण करने, सोचने और समझने का कार्य करता है। 4 तरह के मन होते हैं। मन की अलग अलग प्रवृत्तियां भी बताई गई हैं कि व्यक्ति अक्सर वर्तमान मन में रहता है, प्रेजेंट मन, अनुपस्थित, कभी कभी एब्सेंट भी रहता है, प्रेजेंट रह के मन कहीं और होता है। एकाग्र मन, एकाग्रचित होते हैं लोग, कभी देखेंगे आप कुछ लोग एकदम एकाग्र रहते हैं, और दोहरे मन वाले लोग भी होते हैं। फिर उसके बाद चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, मन की भाषाएं हैं ये। अब मैं बताती हूँ कि ये सारी बातें मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आते हैं। लाइफ में सिर्फ स्क्रॉल करके टाइम पास नहीं कर रही हूँ, अभी थोड़ा कुछ काम कर रही हूँ। और जो है ना, ये जो सारी चीज़ें समय के साथ साथ हमें ज्ञान होता है तो हम सोचते हैं कि कुछ करें। खास करके अब जो लोग अपने जॉब में बिज़ी हैं, जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, जो लाइफ में अच्छे से सेटल है। सेटल तो मैं भी लाइफ में हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं सेटल हूँ। लाइफ अच्छी है, हैप्पी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा आपको कुछ करने का मन करे, घर के कामों से कुछ डिफरेंट, अपने लाइफ में कुछ अपना पैशन फॉलो करने का मन करे। अब जॉब हो नहीं सकती है, भाई जॉब कर सकते हैं, पार्ट टाइम बहुत सारे जॉब मिल जाएंगे, लेकिन नहीं करना है। बच्चों के साथ साथ घर को देखते हुए, क्योंकि हमारे टाइम पे शायद मेरे साथ ऐसा था कि मेरी शादी हो गई, मेरे परिवार, सब कुछ। तो अभी मैं इसमें ये भी नहीं कह सकती हूँ कि हाँ, क्योंकि आजकल तो कंपलसरी है, पढ़ना, जॉब करना सबके लिए ज़रूरी है। हमारे टाइम में भी होता था, लेकिन हमारे लिए कंपलसरी नहीं था। तो हमारा जो चीज़, हमारी लाइफ जहाँ पे हम सेटल हैं, जिसके बारे में कि हमें कुछ ऐसा रिग्रेट नहीं फील होता, हम खुश हैं अपनी लाइफ में। लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारे पास अभी टाइम है, इधर उधर की चुगली ना करके, पूरे टाइम स्क्रॉल ना करके, सिर्फ मेरी बात, शायद मेरे से रिलेटेड ऐसे बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो कुछ अपने पैशन को फॉलो करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम हर टाइम अवेलेबल हों रिप्लाई करने को। तो उसके लिए सॉरी कि मैं हर टाइम अवेलेबल नहीं रिप्लाई करने के लिए या चैटिंग करने के लिए या कॉल्स के लिए,
क्योंकि हमारे पास घर में बहुत सारे काम होते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपको फ्रेंड लिस्ट में रहना है रहिए, नहीं रहना ये आपकी मर्ज़ी है। आपको देखना अच्छा लगता है आप देखिए, कोई फोर्स नहीं है। और ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं फॉलोवर्स चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए। सोशल मीडिया है, अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, जो फेसबुक, यूट्यूब, जो भी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप वहाँ से कुछ अर्न कर सकते हैं। आपके अंदर वो खूबियाँ हैं कि आप चाहे खाना बनाते हुए करिए, चाहे ड्राइंग करते हुए करिए, कुछ भी करते हुए करिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए, दोस्तों के साथ जीते हुए, घर परिवार के साथ जीते हुए, और उससे अर्निंग हो रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। फैमिली, बच्चे और परिवार को संभालते हुए अगर हम लेडीज़ कुछ थोड़ा टाइम निकाल के कुछ एंटरटेनिंग कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, और उससे एक बोलते हैं ना कि एक रास्ता मिल रहा है कि आप उससे कुछ अर्न कर सकते हैं, तो हमारे लिए नहीं, आप लोग भी करिए। बहुत सारे काम हैं जो कर सकते हैं, सिर्फ हम स्क्रॉल करके और मैसेंजर पे मैसेज डाल के नहीं, हम कुछ उससे अर्न कर सकते हैं। आपको पता है कितनी अपॉर्चुनिटी देता है फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम या और भी सोशल मीडिया हैं जहाँ पे आप घर बैठे बैठे अपनी अर्निंग कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं किसी के अंडर में काम करें, आप अपने मन के हिसाब से काम करिए। आपको लोग पसंद करते हैं, अच्छी बात है, कुछ सीखने को मिलता है। एक्चुअली पसंद की बात नहीं होती है, हम जब एक दूसरे की वीडियोस देखते हैं ना तो हमें सीखने को मिलता है। और मुझे भी सीखने को मिला, मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे भी कुछ जब मैं ऐसे रील्स डालती थी या फ़ोटोज़ पिक्चर शेयर करते या हम लोग टाइम पास के लिए वीडियोज़ बना लेते, तो अब मैं टाइम पास के लिए नहीं बनाती हूँ, अब मैं उसको सीरियसली बनाती हूँ। तो एक चीज़ है कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो हमको मेहनत तो करनी ही करनी है। तो लाइफ में मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत करते रहिए। ज़िंदगी में अपनों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। सबके जीवन में सफलता असफलता दोनों आती है, तो खुद को कैसे हमें सजा के रखना है, खुद को कैसे हमें बना के रखना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कोई भाषण नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना, मेरा मन कर रहा था कि जैसा अन्न वैसा मन चल रहा था। फिर मैंने मन की परिभाषा के बारे में बहुत कुछ सोचा, मुझे पता ही नहीं चला कि मन क्या है। मन वही है शायद कि जो हमें दिखता है और हम उस पर रिएक्ट कर देते हैं। ऐसा होता है क्या? आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताना, फुल वीडियो देखना। ये डिलीवरी बॉय भी है ना, ये पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, ये MBA कर रहा है बच्चा। तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। और आप भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाइए और अपनों के साथ शेयर करिए, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।